नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भावनाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर भावनाएं ना हो तो मानवीय जीवन का महत्व ही खत्म हो जाता है। अगर भावनाएं ना हो तो हम अपने सुख और दुख का एहसास नहीं कर पाते हैं। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारा हंसना, रोना, हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ें आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएं, अधिक हो जाएं, हमारे जीवन को फिर ये बहुत ही क्रिटिकल कर देती हैं, बहुत ही दुविधापूर्ण कर देती हैं। तो ऐसे में तब आपके लिए आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना, अपनी भावनाओं को ये बताना कि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपकी अपेक्षा, आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं भावनाओं की तुलना में। तो जब आप अपनी भावनाओं को ये बता देते हैं कि आप जब चाहें उन्हें बदल सकते हैं, तब आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। आप अपनी भावनाओं में अक्सर बहकर ऐसे कदम उठा देते हैं जिनके बाद बाद में जिनके लिए आपको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप सिचुएशन का मुआयना करें और तब ही कुछ बोलें। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस में बहकर कुछ भी बोल देते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप कैसे अब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन को आप फाइंड कीजिए, उसको ढूंढिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जब आप उस परिस्थिति का जांच कर लेते हैं, उसे पता चला लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है आपको गुस्सा आता है, फिर कोशिश कीजिए उस गुस्से को कंट्रोल करने की, धीरे धीरे। ये एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने खुद से ही प्रॉमिस किया कि मैं स्ट्रांग हूँ, भावनाएं स्ट्रांग नहीं है, मेरे इमोशंस स्ट्रांग नहीं है मुझसे ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी भी परिस्थिति में, जब ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों के बीच आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस जगह को आप कुछ देर के लिए छोड़ दें। वहां से उठ के कहीं घूम लें, टहल लें, कहीं भी अच्छी जगह आप चले जाएं, थोड़ी दूर, थोड़े 10-15 मिनट का गैप मेंटेन कर लें। इसके बाद आपका ना माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपका वो जो बातें चल रही हैं या जो भी वहाँ का माहौल है, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, वहां से निकल जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे और अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। जब आपको तेज गुस्सा आता है या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशन में आ रहे हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है, दुख का, सुख का, किसी भी चीज का, तब आप खुद से बात करें कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डर रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि मैं घबरा रहा हूँ किसी चीज से। ऐसा जब आप खुद से सवाल पूछेंगे और आपके अंदर से जो जवाब आएगा ना, आपका दिमाग वहीं पे शांत हो जाएगा। ये जरूर करके देखिएगा। फिर दोस्तों, आपको अगर आप तब भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है इमोशंस को कंट्रोल करने का। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग की जो नर्व्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। आपके अगर गुस्सा आपको आता है तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इमोशंस को आप कंट्रोल करने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन एक हफ्ते तो कम से कम लगातार आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर आप फिजिकल तौर पर भी वीक हैं, तो भी आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपका फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कीजिए। बस आपको यहाँ पर ज़रूरत है खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाने की। जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सुबह की फ्रेश एयर जब आपके अंदर जाती है, माइंड तक पहुँचती है, तो आपका माइंड भी शांत हो जाता है, नर्व्स भी बहुत ही शांत हो जाती हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। दोस्तों, लंबी लंबी सांसें लेना। लंबी लंबी सांसों का अर्थ है कि आपको सांस इस तरीके से लेनी है कि आपके पेट तक जाए, यानी कि स्टमक तक आपकी सांस जाए।
ऐसे जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपका स्टमक तक आपकी सांस जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद उसे आप ब्रीथ आउट कर दीजिए। इसके बाद आप फील करेंगे खुद से ही जो भी आपका इमोशन है, आपका गुस्सा है, सब गायब हो गया है। ये आपको 5 से 6 बार आप कर लीजिए, आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आप अपने इमोशंस को ज़रूर ही कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी ज़रूर फायदेमंद साबित हुई होगी आप लोगों के लिए। और अगर फायदेमंद साबित हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।